7 के अंदर बिजली है या नहीं है? बिजली बहुत जल्द आ जाएगी। चंद साहब आप ये बताएं कि घोरी टाउन का सबसे बड़ा फेज कौन सा है? घोरी टाउन का सबसे बड़ा फेज़ है फेज़ 7, जो कि काफ़ी बड़ा फेज़ है और तकरीबन 3 किलोमीटर तक ये लंबा है और इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स भी आते हैं। अंदाजन फेज 7 के अंदर कितने प्लाट होंगे? अंदाजन घोरी टाउन फेज़ 7 के अंदर अगर हम नक्शा देखें जो कि आपको पीछे दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा घोरी टाउन फेज़ 7 का नक्शा है और यहाँ पे तकरीबन 6000 प्लाट्स शो हो रहे हैं। तकरीबन 6000 प्लाट्स घोरी टाउन फेज़ 7 में मौजूद हैं। ज़्यादा प्लाट्स हैं फेज 7 के अंदर, तो ये बताइए फेज 7 के अंदर बिजली है या नहीं है? घोरी टाउन फेज़ 7 में अभी तक बिजली नहीं आई है और लोग इस आस पे प्लाट ले रहे हैं कि घोरी टाउन फेज़ 7 में बिजली बहुत जल्द आ जाएगी और यही वजह है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। और ये बताएं कि फेज 7 की बिजली के लिए कोई काम हुआ है या नहीं हुआ बिजली के लिहाज से? घोरी टाउन फेज़ 7 में बिजली के लिए बहुत सारा काम हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि घोरी टाउन फेज़ 7 के रहायशियों और डीलर्स और ताजरों ने मिलकर जो है वो पहला डिमांड नोट जो है वो जमा करा दिया है तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए का। तो उसके बाद जो है वापडा वालों ने घोरी टाउन फेज़ 7 में बिजली के लिए बहुत सारा काम वो कर चुके हैं और कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला बिजली पे मजीद काम हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि फेज 7 के अंदर बिजली कब तक आ जाएगी? हमारे ख्याल से घोरी टाउन फेज़ 7 में बिजली बहुत जल्द आ जाएगी और मेरे ख्याल से 6 माह से लेकर 1 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला घोरी टाउन फेज़ 7 में बिजली आ जाएगी और बाकायदा बत्तियाँ जलना शुरू हो जाएंगी। वापडा की बाकायदा बिजली आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। घोरी टाउन फेज़ 7 में जो है वो खंबे वगैरह बहुत सारे लगाए जा चुके हैं, बिलखसूस उमर ब्लॉक में और अबू बकर ब्लॉक में। और उसके अलावा इस्लामाबाद का जो त्रामड़ी चौक का ग्रिड स्टेशन है वहाँ से बिजली आनी है फेज़ 7 में और उसके लिए बहुत सारे खंबे भी लगाए जा चुके हैं। वापडा वालों ने लतरार रोड से लेकर घोरी टाउन फारा चौक तक जो सुधरा रोड आता है तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा, वहाँ पे वापडा वालों ने बहुत सारे खंबे लगा दिए हैं और तारें भी डाल दी गई हैं। तो आप इंशाल्लाह ताला उसके अलावा घोरी टाउन फेज़ 7 के अंदर भी जो है खंबे लगाए जा चुके हैं और बिलखसूस जो 40 फुट का रोड है वहाँ पे खंभों के साथ तारें भी वापडा के मुलाजमीन ने डाल दी हैं। तो चंद साहब आप ये बताइए कि खंबे तो लगा दिए गए हैं, तो आगे ट्रांसफार्मर जो है वो आए हैं या नहीं आए अभी तक? घोरी टाउन फेज़ 7 में बिजली के लिए बहुत सारे ट्रांसफार्मर आ चुके हैं, वो हम आपको अपनी वीडियोस में दिखा चुके हैं, उसकी डिटेल भी दिखा चुके हैं। अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब पे जाकर आप हमारी जो वीडियोस की लिस्ट है उसमें जाकर आप ग्रिड जो ट्रांसफार्मर है उसकी वीडियोस देख सकते हैं। बिजली के अपडेट के बारे में बहुत सारी वीडियोस है वो भी आप देख सकते हैं। और जो बिजली के ट्रांसफार्मर है वो तकरीबन 11 के करीब ट्रांसफार्मर आ चुके हैं और वो फराज चौक में पड़े हुए हैं। 1 फरवरी 2024 को ये 11 ट्रांसफार्मर आए थे और अब भी इनके लगाने का काम बाकी होना है, लेकिन अभी तक वो ट्रांसफार्मर जो है वो घोरी टाउन फराज चौक में ही पड़े हुए हैं। चंद साहब आपको क्या लगता है कि ये ट्रांसफार्मर जो है वो ये कब तक लग जाएंगे? मेरे ख्याल से ये ट्रांसफार्मर बहुत जल्द लग जाएंगे। ये नहीं पता कि वो क्यों नहीं लग रहे हैं या क्या वजह है, और बल्कि जो कायदीन हैं वो भी ये बताने से कासिर है। तो हमने उनसे कहा था आप हमारे चैनल के नाज़रीन को बताएं कि वो ट्रांसफार्मर कब तक लग जाएंगे, क्या वजह क्यों नहीं लग रही हैं, और शायद इसमें कोई सियासी वजूहत भी हो सकती हैं, इंतज़ामी वजूहत भी हो सकती हैं, या शायद जो इलेक्शन हुए हैं तो कोई नई इंतज़ामिया आएगी तो उसके बाद आगे मज़ीद काम शुरू होगा। शायद वापडा का काम और जो ट्रांसफार्मर लगाने हैं उसका काम, शायद कोई मैनेजमेंट के कोई मामलात होंगे। ये कुछ हमें कोई इंटरव्यूज़ देंगे, बताएंगे, तो फिर हम अपने चैनल के नाज़रीन को अपडेट से आगाह करेंगे इंशाल्लाह ताला। चंद साहब आप ये बताएं कि घोरी टाउन फेज़ 7 की बिजली की सूरत-ए-हाल में इलेक्शन के साथ कोई ताल्लुक़ है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में जो है वो इलेक्शन की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है और बहुत सारी बातों का, बल्कि मैं तो कहता हूँ सारे मामलात का इलेक्शन के साथ ताल्लुक़ होता है। जो नई सियासी हुकूमत आ रही होती है उसकी तरफ लोग देख रहे होते हैं, वो क्या कौन सी हुकूमत आएगी, वो क्या करती है या उसकी क्या तरजीहात हैं। अगर घोरी टाउन फेज़ 7 बिजली के हवाले से जो आज का हमारा वीडियो का मौजू है उसके हवाले से बात करें तो जिस वक्त 1 फरवरी को 11 ट्रांसफार्मर आए थे फारा चौक में रखे गए थे, तो उस वक्त यही बताया गया था कि ये जो ट्रांसफार्मर लाए गए हैं इसमें इनको लाने में जो इस्लामाबाद से उम्मीदवार राय कौमी असम्बली हैं राजा खुर्रम नवाज साहब, उनका इसमें बहुत किरदार है।
और वो गोरी टाउन फेज 7 में बिजली के लिए भी काम कर रहे हैं, बल्कि उनके मंतखब होने के बाद गोरी टाउन फेज 7 में बिजली बहुत जल्द आ जाएगी। और उसके अलावा आपने देखा जब उनका इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के दौरान उनका जलसा हुआ यहाँ पे गोरी टाउन के जो टांगा चौक में, तो उसमें भी उन्होंने जलसा आम से खिताब करते हुए कहा था कि अगर मैं जीत गया, भारी अक्सरियत से मुझे मुंतखब किया गया, गोरी टाउन की बादशाह ने मुझे वोट दिए, तो गोरी टाउन फेज 7 में भी बिजली बहुत जल्द आएगी और मैं गोरी टाउन को रेगुलर कराने के लिए भी इकदाम करूँगा। अब चूँकि वो जीत भी चुके हैं और कौमी असम्बली का मेंबर का आल्फ भी उठा चुके हैं, तो अब उम्मीद यही की जा सकती है कि वो गोरी टाउन फेज 7 में जो बिजली आनी है उसके लिए सबसे पहले उनको ये काम करना चाहिए कि गोरी टाउन फेज 7 में बिजली आए, क्योंकि जो फेज 7 के जो राशि हैं वो बगैर बिजली के गुजारा कर रहे हैं। और सर्दियों में तो चलो फिर भी वक्त गुजर ही जाता है, रात गुजर जाती है, लेकिन जो गर्मियों की रात होती है वो बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि इसमें आ जाते हैं मच्छर और मक्खियाँ बहुत तंग करते हैं, तो इसके लिए बिजली का होना ज़रूरी है। अगर बिजली गर्मियों में भी ना आई तो फिर डेंगू के केसेस भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे निकलेंगे। तो इसलिए राजा खुर्रम नवाज साहब को भी चाहिए कि वो सबसे पहला कदम ये उठाएं कि गोरी टाउन में फेज 7 में बिजली के लिए इकदाम करें। चंद साहब आप ये बताएं कि पूरे फेज 7 के अंदर बिजली आएगी या सिर्फ उमर और अबू बकर ब्लॉक में बिजली आएगी? जी, जिस तरह से काम का आगाज हुआ है तो मेरे ख्याल से गोरी टाउन फेज 7 जो पूरे का पूरा उसमें बिजली आएगी, क्योंकि गोरी टाउन फेज 7 जो है वो जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ, वो गोरी टाउन का सबसे बड़ा फेज है। और फेज 7 में अबू बकर ब्लॉक आता है, उमर ब्लॉक आता है, अली ब्लॉक आता है, उस्मान ब्लॉक आता है। उसके अलावा गोरी टाउन फेज 7 में अकबर एनक्लेव भी आता है, जिसमें ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी और ब्लॉक डी भी आते हैं, ये चारों ब्लॉक आते हैं। उसके अलावा अकबर आर्चर्ड भी जो है वो गोरी टाउन फेज 7 का हिस्सा है। और उससे आगे अगर आप चले जाए तो रहमान रेजिडेंशिया जो है वो भी गोरी टाउन फेज 7 का हिस्सा है। ट्यूलिप, रोज, लिली ब्लॉक वगैरह जो है वो भी गोरी टाउन फेज 7 ही में आते हैं। तो अभी तक जो काम हो चुका है, जहाँ पे खंभे वगैरह लग चुके हैं, वो उमर ब्लॉक और अबू बकर ब्लॉक में बहुत ज़्यादा खंभे लग चुके हैं। उसके अलावा हम जब देखते हैं अली ब्लॉक और उस्मान ब्लॉक, तो वहाँ पे हमें इक्का दुक्का खंभे लगे हुए नज़र आ रहे हैं, तो ज़्यादा खंभे वहाँ पे नहीं लगाए गए हैं। जो लगे हुए हैं वो भी मेरे ख्याल से जो गोरी टाउन की मैनेजमेंट है उन्होंने लगाए हैं, वाबला की तरफ से अभी तक वहाँ पे कोई भी खंभा नहीं लगाया गया है। लेकिन मेरे ख्याल से जो गोरी टाउन फेज 7 की जो कमेटी बनी थी बिजली के लिए, उन्होंने पैसे जो है वो अबू बकर ब्लॉक वालों से भी लिए हैं, राशियों से, प्लाट मालकान से, उमर ब्लॉक वालों से भी लिए हैं, उस्मान ब्लॉक वालों से भी लिए हैं, अली ब्लॉक वालों से भी लिए हैं, और अकबर आर्चर्ड, रहमान रेजिडेंशिया, अकबर एनक्लेव के जो ब्लॉक हैं, ब्लॉक ए, बी, सी, डी, उनसे भी लिए हैं, और मेरे ख्याल से लिली ब्लॉक और रोज़ ब्लॉक से भी लिए हैं। तो जो इंतज़ामिया काम करा रही है जो कमेटी है, तो वो तो चाहेगी कि पूरे गोरी टाउन फेज 7 में बिजली आए, ताकि जो दोबारा एक और जो डिमांड नोट आना है तकरीबन 6.5 करोड़ पे का, ऑलमोस्ट 6 करोड़ या 6.5 करोड़ से ऊपर का, उसके लिए फिर उन्होंने पैसे जमा करने हैं। तो इतनी बड़ी रकम जमा करने के लिए उन्हें को पूरे गोरी टाउन फेज 7 में जब बिजली के लिए काम करेंगे तभी उनको इतनी बड़ी रकम जमा करने में आसानी होगी, क्योंकि सिर्फ अबू बकर ब्लॉक या उमर ब्लॉक के राशि प्लाट के मालकान जो है इतनी बड़ी रकम देने के लिए वो तैयार नहीं है, नहीं वो लोग देते हैं। इसके लिए उनको पूरे गोरी टाउन फेज 7, उस्मान ब्लॉक, अली ब्लॉक, अकबर आर्चर, रहमान रेजिडेंशिया, लिली ब्लॉक, रोज़ ब्लॉक, ट्यूलिप वगैरह से भी उनको भी साथ लाना पड़ेगा और वहाँ पे बिजली के लिए काम करेंगे, तो तभी ये काम हो सकेगा। और आई थिंक पूरे गोरी टाउन फेज 7 में बिजली आएगी, और जैसे जैसे इसके बारे में हमें अपडेट मिलेगी वो हम अपने चैनल के नाज़रीन को वीडियोस के ज़रिए बताते रहेंगे कि इसके बारे में क्या अपडेट है, आया कि पूरे गोरी टाउन फेज 7 में बिजली आ रही है, नहीं आ रही है, या कोई आने में कोई रुकावटें हैं तो क्या क्या रुकावटें हैं। जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह ताला हम आपको अपने चैनल चांद प्रॉपर्टी नेटवर्क के थ्रू आपको अपडेट से आगाह करते रहेंगे। जी चंद साहब आप ये बताएं कि जैसा कि आपने बताया कि गोरी टाउन फेज 7 के जो रिहायशी हैं उनकी जो कमेटी है उन्होंने ये डिमांड नोटिस जमा कराया पैसे जमा करके, क्या गोरी टाउन के जो मालिक हैं, मालकान हैं, क्या वो नहीं चाहते कि फेज 7 के अंदर बिजली आए, उनकी सोसाइटी की एक वैल्यू बढ़े? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये बहुत जगह पे ये सवाल किया जाता है कि इसके सिलसिले में जो मैनेजमेंट है, गोरी टाउन की मैनेजमेंट वो क्या कर रही है, उसकी क्या सोच है। असल में गोरी टाउन जो डेवलप किया था वो राजा अली अकबर मरहूम ने डेवलप किया था, और चौधरी अब्दुर्रहमान थे उनके पार्टनर, दोनों ने मिलकर डेवलप किया। और गोरी टाउन फेज़ 1 से लेकर
फेज़ 4C2 4C1 तक उन्होंने बहुत अच्छी डेवलपमेंट की। फिर जब 4C7 में पहुँचे तो वो बहुत बड़ा फेज़ था, उन्होंने बहुत अच्छी डेवलपमेंट की, बहुत अच्छे काम किए। और जब तक राजा अली अकबर साहब ज़िंदा रहे तो घोरी टाउन जो है वो ऊपर ही जाता रहा, उसकी प्रॉपर्टी कीमतें ऊपर जाती रही, बहुत अच्छी मैनेजमेंट रही। जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गए तो उसके बाद इख्तियारात की जब तकसीम हुई तो उसके बाद थोड़े से घोरी टाउन के मामलात भी ख़राब हुए। और उसके बाद ये घोरी टाउन फेज़ 7 में बिजली का भी मसला जो था वो शिद्दत इख्तियार कर गया। तो उसके बाद घोरी टाउन उस वक्त तक घोरी टाउन फेज़ 7 की कोई राशियों की कमेटी या बिजली के वाले से कोई कमेटी नहीं थी। जब से घोरी टाउन फेज़ 7 के राशियों की कमेटी बनी है और डीलर्स भी उसमें शामिल है, चूँकि डीलर्स भी फेज़ 7 के बहुत सारे राशि हैं, उनके यहाँ पे घर हैं, वो भी शामिल हुए हैं। तो उन्हें जब मिलकर आगाज़ किया है तो फिर घोरी टाउन की जो मैनेजमेंट है उनसे भी कहा गया था आप भी इसके लिए सिलसिले में ना काम करें और आप हमें पैसे दें ताकि हम डिमांड नोट जमा कराएं। पहले तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने थोड़ी सी देर की पैसे वगैरह देने करने में, लेकिन जिस वक्त डीलर्स के रहनुमाओं ने मिलकर जदोजहद का आगाज़ किया, उनसे साथ बातचीत की, तो उसके बाद घोरी टाउन की जो मैनेजमेंट है बिलखसूस राजा अली अकबर के जो बेटे हैं वो और चौधरी अब्दुर्रहमान साहब ने भी कुछ रकम दी है, जिसके बाद जो है 4.5 करोड़ रुपये का डिमांड नोट जमा हुआ है। और जो दूसरी मैनेजमेंट है चौधरी उस्मान साहब, उनका भी इसमें बहुत मरकज़ी किरदार रहा है, चूँकि उनका अकबर एनक्लेव है। अकबर एनक्लेव में ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी भी आते हैं, चारों ब्लॉक उनके पास हैं। और उसके अलावा अकबर आर्चर्ड भी उनके पास है। और जो ट्रांसफार्मर थे वो भी चौधरी उस्मान साहब की मलकियत में थे। तो आपने देखा कि चौधरी उस्मान साहब ने ये 11 ट्रांसफार्मर जो है वो फेज़ 7 के हवाले किए हैं ताकि बिजली जल्दी आ जाए। चंद साहब आप ये बताएं कि आपके चैनल के ऊपर घोरी टाउन फेज़ 7 के रिलेटिव बहुत सारी वीडियोस हैं, इसकी कोई ख़ास वजह है? बिल्कुल, घोरी टाउन फेज़ 7 में जो बिजली है उसके हवाले से हम भी बहुत फिक्रमंद हैं कि बिजली कब आएगी। उसकी वजह यह है कि घोरी टाउन में बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट है, रहाइश है, कि बहुत सारे लोगों ने प्लाट लिए हैं, जिसमें से हमारी भी इन्वेस्टमेंट मौजूद है, प्लाट मौजूद हैं। और जो हमारी डीलर बरादरी है उनके भी वहाँ प्लाट हैं, उनकी रहाइश है। और जो हमारा ऑफिस है घोरी टाउन में वो फारा चौक के करीब आता है। और फारा चौक जो है वो उसके एक तरफ फेज़ 5B आता है, दूसरी तरफ 4C1 आता है, तीसरी तरफ 4C2 आता है और चौथी तरफ जो है घोरी टाउन फेज़ 7 आता है। तो हमारा जो ऑफिस है वो मरकज़ में आता है और हमारे दफ्तर के सामने जो पूरा फेज़ 7 हमें दिखाई दे रहा होता है। तो इसके साथ हमारे जो है वो बहुत सारे तल्लक है, वास्ता है, हमारे मफादात भी वाबस्ता हैं कि घोरी टाउन फेज़ 7 में बिजली आए। जिस वक्त घोरी टाउन फेज़ 7 में बिजली आएगी तो इंशाल्लाह ताला घोरी टाउन का जो फारा चौक है ये पूरे घोरी टाउन में तिजारती सरगर्मियों का मरकज़ होगा इंशाल्लाह ताला। तो ये वजूहत हैं बहुत सारी जिसकी वजह से हम घोरी टाउन फेज़ 7 में बिजली के हवाले से बहुत सारी वीडियो अपलोड करते हैं और ताज़ा तरीन अपडेट से हम आपको आगाह करते रहते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को देखते रहें और आप हमारे चैनल पे जो लोग नाजरीन नए हैं उनको चाहिए कि हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को भी दबा दें ताकि जैसे ही हम मालूमाती वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को फौरी तौर पर मौसूल हो जाए।